बच्चों, आप सबको स्वागत करते हुए आज हम 9वीं कक्षा के हिंदी पार्ट 3 स्वामी विवेकानंद के बारे में हम कल के अवधि में कुछ जानकारी प्राप्त हुआ। आगे की पार्ट आज हम देख सकूंगा। स्वामी परमहंस के जीवन दर्शन में विवेकानंद इतनी प्रभावित हुए थे कि उन्होंने अपने गुरु के संदेश का प्रसार करना चाहता था। देखो बच्चों, स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु स्वामी परमहंस जी का संदेश को प्रसार करने के लिए चाहता था। जनता को सत्य की राह दिखाने के लिए सितंबर सन 1893 को संयुक्त राज्य अमेरिका गए। स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 ईस्वी में अपने विचारों को प्रकट करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका यानी अमेरिका देश गए। उस समय वह शिकागो नगर में सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था। सन 1893 ईस्वी में अमेरिका देश के शिकागो नगर में सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था। यह महासभा में विवेकानंद जी ने भारतीय धर्म और तत्वज्ञान पर भाषण दिया। स्वामी विवेकानंद ने इस विश्व स्तर के सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेकर भारतीय धर्म और तत्वज्ञान पर भाषण दिया। उनका भाषण बड़ा गंभीर और हृदयस्पर्शी था। उनकी वाणी सुनकर श्रोतागण मुग्ध हो गए। इस भाषण को सुनकर कुछ अध्यक्षगण या श्रोतागण मुग्ध हो गए। कुछ समय तक वे अमेरिका में ही रहे और अपने भाषण द्वारा लोगों को त्याग और संयम का पाठ पढ़ाया। स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण में लोगों का संयम और त्याग के बारे में पढ़ा है। इसके बाद वे इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड भी गए और वहां उन्होंने सत्य और धर्म का प्रसार कर भारत के गौरव को बढ़ाया है। स्वामी विवेकानंद ने न केवल अमेरिका गए थे, इसके बाद स्विट्जरलैंड गए। इसमें भारतीय धर्म और प्रसार के लिए गौरव का बढ़ाया है। अनेक विदेशी स्वामी जी के शिष्य बन गए। अनेक विदेशी लोगों ने स्वामी विवेकानंद जी के शिष्य बन गए। उनमें से कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ का नाम उल्लेखनीय है। देखो बच्चों, स्वामी विवेकानंद जी के भाषण सुनकर विदेशी लोगों ने उनका अनुयायी बन गई, स्वामी जी का अनुयायी बन गई। उसमें मार्गरेट एलिजाबेथ का नाम उल्लेखनीय है, जो स्वामी जी की अनुयायी बनकर सिस्टर निवेदिता के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुए। किस नाम से? मार्गरेट एलिजाबेथ का नाम सिस्टर निवेदिता के नाम पर प्रसिद्ध हुई। स्वामी विवेकानंद ने भारत में भी भाषण करके भारतीय संस्कृति और सभ्यता का
सदुपदेश किया है। उन्होंने अंधविश्वासियों तथा रूढ़िवादियों को हटाकर धर्म का वास्तविक मर्म समझाए। देखो बच्चों, भारत यानी ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳ ಒಂದು ದೇಶ ಅಂತ. ಭಾರತ ಅಂತಂದರೆ ರೂಢಿವಾದಿಗಳ ದೇಶ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಜನತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಳೆದು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸತ್ಪ್ರಜೆಗಳ ನಾಡನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮೀಜಿ धर्म का मूल्य के बारे में धर्म का मूल्य के बारे में जनता को समझाए गए। साधु सन्यासी वर्ग को भी उन्होंने शांति प्राप्त करने का नया मार्ग बताया है। वह था दिन कुछ भी खुशी और दुखी जानों की सेवा के बारे में बताया है। स्वामी विवेकानंद ने समाज सेवा को परमात्मा की सेवा ನೋಡ್ರಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಾ ಇದೆ, ಜನಸೇವೆಯೇ ಜನಾರ್ದನನ ಸೇವೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಂಬಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನಸೇವೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾಷಣದ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಜನತೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. सच्ची सेवा यानी परमात्मा की सच्ची सेवा जनसेवा बतलाया है। वे स्वयं भी समाज सेवा में लग जाते हैं, न केवल भाषण करने के लिए, उन्होंने स्वयं भी जनसेवा में लग जाते हैं। सन 1897 ईस्वी में प्लेग और अकाल से पीड़ित भारतवासियों की उन्होंने बड़ी तन्मयता से सेवा की थी। समर्थ लोगों को उन्होंने गरीबों की दशा सुधारने का संदेश दिया है। समर्थ लोगों ने यानी ಶ್ರೀಮಂತ ವರ್ಗದವರು ಬಡ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಶ್ರೀಮಂತ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. इसी ध्येय से उन्होंने कलकत्ता से रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इदे उद्देश्यक्कोस्करवागि अंद्रे गरीबों की सहायता करने का उद्देश्य के लिए, गरीबों को सहायता करने से उद्देश्य के लिए स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस के नाम पर मिशन, स्वामी रामकृष्ण परमहंस मिशन को स्थापना की। स्वामी जी ने अज्ञान, अशिक्षा, विदेशी अनुकरण, दास्य मनोभाव आदि के बुरे प्रभावों को बोध कराया। भारत देश उस समय अज्ञान यानी रूढ़िवादी यानी मूढ़नंबिकस्थ देश, अशिक्षा और आदि बुरे गुणों के बारे में स्वामी जी ने कहते हैं। उन्होंने अपने भाषण के द्वारा जनता के मन से हीनता की भावन को दूर भागने का प्रामाणिक प्रयत्न किया। ನೋಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಗಿನ ಜನತೆಯ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳಾಗಲಿ, ವಿದೇಶಿ ಅನುಕರಣೆಯಾಗಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಶಿಕ್ಷಾ ಅಂದರೆ ಅನ್ಪಡ್ ಲೋಗ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದಂಥವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದ ಮೂಲಕ ಕೆಲವು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು, ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. अपने एक भाषण से उन्होंने कहा था, ತನ್ನ ಒಂದು ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದರೆ, प्यारे देशवासियों, वीर बनो और ललकार कर कहो कि मैं भारतीय हूँ। अनपढ़ भारतीय
निर्धन भारतीय, ऊंच जाति का भारतीय, नीच जाति का भारतीय, सब मेरे ಬಾಯಿ ಹೇ. ನೋಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶ ನನ್ನ ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು, ನನ್ನ ದೇಶ ಭಾರತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು, ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನ್ಪಢ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನವರೇ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಆಚಾರ, ವಿಚಾರ, ನಡೆ ನುಡಿಗಳು ಬೇರೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನವರೇ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರವರು ಹೇಳಿದರು. ಉನ್ಕಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮೇ ಮೇರಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಹೈ. ಅವರ ಒಂದು ಗೌರವದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗೌರವ ಅಡಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಉನ್ಕಾ ಗೌರವ ಮೇರಾ ಗೌರವ ಹೇ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದರು. स्वामी विवेकानंद जी ने 4 जुलाई सन 1902 ईस्वी में 4 जुलाई सन 1902 ईस्वी में विवेकानंद परलोक सिधारे यानी मृत्यु हो गई, लेकिन आज भी उनके कार्य और संदेश अजरामर है. ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ, ಅಂದರೆ ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾಳೆಯೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಪಾಠ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇದರ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಸಮಾಪ್ತಗೊಳಿಸ್ತೀವಿ.